जैन सभी भाइयों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से इन समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। आपको सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को इसको एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम दो। ये हमने समीकरण मान लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण एक बा दो को लेते हैं, को लेने पर तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले तो सेम उतार लेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में 10, और ये 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें यहाँ से विलोपन का मतलब होता है हटाना, विलोपन का मतलब होता है हटाना। यदि हम यहाँ से x का मान हटाते हैं, यदि हम x को हटाते हैं तो हमारे पास y का मान आ जाएगा, और y को हटाते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। यदि आप x को हटाना चाहते हो तो पहले x के गुणांकों को से समान करना होगा, फिर हम घटा देंगे। और y को घटाना चाहते हो तो y के मानों को पहले सेम करते हैं हम, फिर x को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए x के मानों को सेम करेंगे, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर हम सिंपली दोनों समीकरण में गुणा करते हैं। यदि यहाँ समीकरण एक में, ये समीकरण एक में 3 है यहाँ पर ऊपर, तो इसका समीकरण 2 में गुणा कर दो। और यहाँ पर ये 2x है तो इसका समीकरण एक में गुणा कर दो। ये हमने गुणा किया, तो इस वाले इसे हम इस पूरे समीकरण में और इससे हम पूरे समीकरण में गुणा कर दी। तो 2 का गुणा 3 के साथ किया, 3 दूनी 6 x, 2 का 4 के साथ प्लस का 4 दूनी 8 y बराबर में 2 का 10 के साथ 20। अब 3 का इस समीकरण में गुणा करेंगे नीचे वाले में, तो 3 दूनी 6x माइनस माइनस 3 का 2 के साथ माइनस 3 दूनी 6 y, और बराबर में है 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6। क्या करेंगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये 6x और ये 6x समान हो गया, तो हमारे पास ये एक 6x और ये 6x समान है, तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली घटा देते हैं। ये कितना समीकरण है, इसे क्या करते हैं हम घटाने पर हम ध्यान रखना है, यदि हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से प्लस का 6x है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 6 तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ से घटाते हैं तो ये प्लस का 6x माइनस का 6, तो इससे ये कट गया। ये कितना है 8y, और प्लस का है 6y। अब ये ध्यान रखना है, ये वाला चिन्ह है, ये वाला ये पुराना था, ये नया चिन्ह है, तो ये हमको नया वाला चिन्ह लेना है। तो ये कितना है 8y और 6y, 8y 6y कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 14y। बराबर में क्या है 20 माइनस के 6, 20 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 14। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 14/14, यानी कि 1। अब इस y के मान को आप इस समीकरण में या इस वाले समीकरण में किसी भी समीकरण में रख सकते हो। यहाँ से देखते हैं y का मान समीकरण 2 में, हम इस समीकरण 2 में रखते हैं। इस वाले में y का मान तो ये रखा है 2x माइनस 2y की जगह 1 बराबर में है 2। तो ये हो गया 2x माइनस का 2 बराबर का 2। तो ये हो गया 2x बराबर 2, ये माइनस का भाई इधर हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 2x बराबर में 4। x का मान आ जाएगा यहाँ से 4/2 बराबर 2। तो ये हमारे पास यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास आया x का मान आया 2, y का मान आया 1। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। आप इस प्रकार विलोपन विधि से किसी भी समीकरण के मान ज्ञात कर सकते हो। ऐसे